और 1994 से लेकर आज तक इन लोग कितने हो गए, केवल राम नाम रटूं, सारा दिन ये गीत गाऊं और सबको सतर्क करता हूं, जगाता हूं, कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में सांस है। क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अब मैं आपको इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मेरे जीवन में श्वास है। दो बातें। सबसे पहली बात कि मैं आपको सोने नहीं दूंगा, इस काल की भांग आप आत्माओं के ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। अज्ञानता के नशे में जो काल हमें सुलाता है, युगों युगों से सुलाता हुआ आ रहा है, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें अपने प्रवचनों के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से तुम्हारे ऊपर चोट मारता ही चला जाऊंगा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं, मेरा तो प्रयास यही है, अगर तुम जबरदस्ती ही घुटने टेक कर सोना चाहो, जानबूझकर ना समझ बनने की एक्टिंग करो, तो भाई बात अलग है। तो कितनी मेहनत, कितना संघर्ष इस काल के लोक में, जहां बिना सवारत के मां भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना कहीं न कहीं उसकी भी मजबूरी नहीं बल्कि सवारत है कि बड़ा होकर बुढ़ापे में मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरी सेवा करेगा, घर में बहू आएगी, काम में मेरा हाथ बटाएगी, सुख दुख में मेरे सहयोगी होंगे। माता पिता का भी स्वार्थ होता है, अन्यथा एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए, देश सेवा में आगे बढ़ाने के लिए कोई माता पिता इतना सोचकर बच्चा पैदा नहीं करते हैं। तो इस स्वार्थी लोक में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप कहां से, मैं पवन दास कहां से, कुछ भाई बहन अमेरिका से, कुछ जापान से, कुछ ना जाने कहां से, देश के अलग अलग राज्यों से। आप और हमारी जातियां भी अलग अलग, हमारे धर्म भी अलग अलग, हमारी भाषाएं भी अलग अलग, और उसके बावजूद गुरुदेव भगवान हम सबको एक समान प्यार देते हैं, एक समान प्यार करते हैं, हमें अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए इतने चिंतित हैं, तो सोचिए हम उनके क्या हैं। आप और हम तो इस काल की अज्ञानता में नहीं पहचान पा रहे अपने बाप को पूरी तरह से, लेकिन गुरुदेव भगवान के लिए हम कितने विशेष हैं, कितने वीआईपी हैं, हम उनके क्या हैं, ये जानकारी गुरुदेव हमें बार बार देते हैं। और आप और हमारे लिए ही ये परमात्मा सन 1994 से इस काल के लोक में एक भगत की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए, एक सतगुरु की भूमिका करते हुए देश और दुनिया से इतना संघर्ष कर रहे हैं। गांव गांव जाकर सन 1994 से गुरुदेव ने सत्संग करना प्रारंभ किया। लोगों की गालियां खाई, लोगों के पत्थर खाए, लोगों के ताने सहे, सिर्फ आप और हमारे लिए, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के लिए। सन 2006 में करोथा कांड हुआ। 21 महीने गुरुदेव भगवान हिसार जेल में रहे और पूरा हरियाणा उस समय गुरुदेव का विरोधी, विशेषकर आर्य समाज। तो गुरुदेव को कितना कुछ इस रोहतक जेल में सहन करना पड़ा होगा सन 2006 में, सिर्फ आप और हमारे लिए 21 महीने। उसके बाद फिर परमेश्वर ने आकर अपना वही काम किया, आत्माओं को जगाना शुरू किया, काल के साथ में संघर्ष करना शुरू किया, यह ज्ञान जन जन तक पहुंचाना शुरू किया। फिर 2014 में बरवाला कांड और वर्तमान में 12 साल से हिसार जेल में निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए, सिर्फ आप और हमारे लिए। अन्यथा उनका तो अच्छा खासा परिवार था, बढ़िया उनकी नौकरी थी। परमेश्वर एक जेई के पद पर नौकरी करके हमें दिखा रहे थे, एक भूमिका कर रहे थे, लीला कर रहे थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी। आज 40-50 हजार रुपए कम से कम पेंशन होती। उन्हें क्या आवश्यकता थी लोगों की गालियां खाने की, लोगों के ताने सहने की, जेल जाने की। वे भी आराम से अपने काम धंधे में मस्त रहते, अपने बाल बच्चों में मस्त रहते।
लेकिन ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, ये आप और हमारी तरह सामान्य इंसानों की श्रेणी में नहीं है। ये आप और हमारी तरह स्वार्थी इंसानों की श्रेणी में नहीं है। आप और हमारी तरह इनका केवल यही टारगेट नहीं है, खाया पिया, लैट्रिन की, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये परमात्मा है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि के जनक हैं। और जब ये परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं, प्रकट होते हैं अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में, तो ये परमेश्वर इसी प्रकार की लीला करते हैं। ये काल को भी धोखा देते हैं, आंख मिचोली खेलते हैं उसके साथ में। वो भी समझ नहीं पाता है कि ये सारी सृष्टि का मालिक ही ऐसी लीला कर रहा होगा। फिर आप और हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीव भला उस परमेश्वर को क्या समझ पाए। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमारा ज्ञान योग खोलते हैं और अपनी पहचान करवाते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। और सत्संगों के माध्यम से गुरुदेव हमें समझाते हैं, फिर सत्संगों के माध्यम से। और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से संकेत किया है, क्योंकि भाइयों और बहनों हमने संकेत ही समझने पड़ेंगे। अगर हमें गुरुदेव के संकेत वाली भाषा समझ में नहीं आई तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी। और इस सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको गुरुदेव का एक छोटा सा सत्संग सुना रहा हूं। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उन महापुरुषों को छोड़कर जिन्हें परमात्मा आकर मिले, तो किन किन को आकर मिले परमात्मा? आदरणीय धर्मदास जी को आकर मिले, आदरणीय गरीबदास जी को आकर मिले, आदरणीय गीसा संत जी को आकर मिले, आदरणीय दादू जी को मिले, आदरणीय नानक जी को मिले, आदरणीय मलुकदास जी को मिले। कहते हैं उन महापुरुषों को छोड़कर जिन्हें परमात्मा आकर मिले या स्वयं आकर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उसके अलावा और धरती पर कोई सत्संग नहीं है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि कोई सत्संग है, या तो स्वयं कबीर भगवान ने आकर दिया वो सत्संग है, या कबीर भगवान जिन आत्माओं को आकर मिले फिर उनको शतलोक लेकर गए, सारी व्यवस्था से परिचित करवाया, फिर उनको वापस छोड़ा, अपना एफिडेविट बनाया, अपना गवाह बनाया। और उन महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों से परमात्मा देखा, जिनका ज्ञान योग परमेश्वर ने खोला, फिर उन महापुरुषों ने जो सच्चाई बताई, जो ज्ञान दुनिया को दिया, वो सत्संग था। उसके अलावा धरती पर सत्संग नहीं है, बाकी सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट। पहले आप ये 1 मिनट का सत्संग सुनिए, और इस 1 मिनट के सत्संग में कितनी गहराई है ये फिर बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको समझाएंगे। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है, और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न को ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? सत्संग क्या है, सत्संग क्या होता है?
वो महापुरुष जिनको परमात्मा आकर मिले और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सत्संग है, या फिर खुद परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया वो सत्संग है, बाकी सब डुप्लीकेट है। तो भाई और बहनों, धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले, गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, दादू जी को मिले, घीसा संत जी को मिले, मलुकदास जी को मिले, और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। या फिर खुद परमात्मा ने आकर, जैसे 650 साल पहले परमात्मा स्वयं अपने वैदिक नाम अनुसार आए, कबीर देव नाम से। द्वापर में परमात्मा करुणामय नाम से आए, उन्होंने सत्संग किया। त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए, उन्होंने सत्संग किया। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, उन्होंने सत्संग किया। और गुरुदेव कह रहे बाकी सब डुप्लीकेट है। तो बताओ भाई, सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा कब आकर मिले? तो सतगुरु रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो डुप्लीकेट है या वो सत्संग है? क्योंकि दो ही चीजें बताई परमात्मा ने, या तो जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले उन्होंने जो ज्ञान बताया वो सत्संग है। तो सतगुरु रामपाल जी को कब आकर मिले कबीर परमात्मा, या फिर खुद परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया वो सत्संग है। तो आप लोगों के अनुसार वर्तमान में परमात्मा तो धरती पर है ही नहीं, परमात्मा तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हैं। तो कब दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी तो धरती पर है नहीं, और सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले नहीं। तो फिर सतगुरु रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं आप उसको सत्संग कहोगे या फिर डुप्लीकेट ज्ञान कहोगे? अब आप कहोगे कि भाई गुरुजी को 1997 में कबीर परमात्मा आकर मिले थे। गुरुजी ने अपने सत्संग में जिक्र किया है कि भाई मार्च के महीने में दिन के 10 बजे सन 1997 में कुछ समय के लिए मुझे कबीर परमात्मा मिले, फिर अंतर्ध्यान हो गए। चलो ठीक है, 1997 में सतगुरु रामपाल जी को आप लोगों के अनुसार कबीर परमात्मा मिले। तो 1997 से पहले सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए हैं सन 1994 से 1997 तक, क्योंकि कबीर परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी को 1997 में आकर मिले, तो 94 से 97 तक सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए वो तो कबीर परमात्मा से मिले बिना किए ना, उनके मिलने से पहले किए। तो क्या वो सत्संग नहीं है? क्या उन सत्संगों को सुनना नहीं चाहिए? क्या उन सत्संगों में वो ज्ञान नहीं है? तो भाई और बहनों, परमात्मा अपनी पहचान करवाने के लिए हल्का सा सुराग छोड़ देते हैं, हल्का सा सुराग। तो 1997 से पहले ये परमेश्वर जो सत्संग कर रहे हैं वो भी सत्संग है, और रियल में वही थे सत्संग। तो सन 2000 के बाद तो परमात्मा ने धर्मशास्त्रों को खोलकर दिखाना शुरू किया, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए, ताकि हमें विश्वास हो कि वास्तव में गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं सन 1994 से 1997 तक, वास्तव में वो ज्ञान सत्य है, परम सत्य है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। हमें विश्वास हो, उसके लिए गुरुदेव ने 1997 के बाद, 2000 के बाद ये शास्त्र दिखाने शुरू किए, आप और हमारे हृदय में ये ज्ञान जमाने के लिए, इस सच्चाई को जो है बैठाने के लिए। अन्यथा रियल में तो सत्संग गुरुदेव ने 1994 से 1997 तक ही किए हैं। और आज देख लो, उसी लाइन पर गुरुदेव भगवान फिर से आ गए, उसी लाइन पर। अब हिसार जेल से जो सत्संग आ रहे हैं ये वही सत्संग है जो सत्संग गुरुदेव ने 1994 से 1997 तक किए थे। ना कोई गीता, ना कोई भागवत दिखा रहे हैं, ना कोई वेद दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। हिसार जेल से ऑडियो में अपने मुखारविंद से हमारे लिए 1-1 घंटे के सत्संग भेज रहे हैं। तो रियल में सत्संग तो वही था। बीच में तो गुरुदेव ने आप और हमारी आंखों के बंद पर्दे खोलने के लिए कि जो हिंदू होगा वो अपने वेद और गीता से देख लेगा, मुसलमान होगा वो कुरान शरीफ से, कुरान मजीद से देख लेगा, ईसाई होगा वो बाइबल से मेल कर लेगा, सिख होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब से देख लेगा। तो बताओ भाई, ना तो सतगुरु रामपाल जी को 1997 से पहले कोई कबीर परमात्मा आकर मिला ताकि उन्हें ज्ञान दिया हो, उनको सतलोक लेकर गए हों, उनका ज्ञान योग खोला हो, फिर उन्होंने सत्संग किए हों,
और परमात्मा 90% संगत सतगुरु रामपाल जी को मानती ही नहीं। परमात्मा मानती है दाढ़ी मूंछ वाली उस नकली फोटो को। तो बताओ भाई, 1994 से 97 के बीच में जो सत्संग किए गए गुरुदेव के द्वारा गांव गांव जाकर, क्या वो सत्संग नहीं है? क्या वो डुप्लीकेट हैं? तो परमेश्वर ने संकेत कर दिया ये कि अब वर्तमान में वे स्वयं ही कबीर देव हैं, कबीर परमात्मा हैं, अपने ओरिजिनल रूप में धरती पर आए हुए हैं। और जो सत्संग उन्होंने 1994 से किए हैं, असल में वही यथार्थ सत्संग है। भाई और बहनों, जींद के सत्संग, रोहतक के सत्संग, छुडानी के सत्संग, जो ये पुराने सत्संग हैं गुरुदेव के MP3 में, क्योंकि उनके वीडियो नहीं है, आप उन सत्संगों को ध्यान से सुन के देखना। उन सत्संगों के अंदर जो संकेत हैं, उन सत्संगों के अंदर जो विशेष सच्चाई है, जितना आत्मिक आनंद हमें उन सत्संगों में आता है, आपको बाद के सत्संगों में नहीं आएगा। क्योंकि बाद के सत्संगों में तो बार बार गुरुदेव ने कभी गीता दिखाई, कभी बाइबल दिखाई, कभी वेद दिखाए, कभी नकली संतों की पुस्तकें दिखाई। लेकिन आत्मा को छूने वाली जो बातें हैं, जो वाणियां हैं, जो शब्द हैं, जो सत्संग गुरुदेव ने सन 1994 से आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर सूक्ष्म वेद की वाणियों के आधार से जो सत्संग किए हैं, रियल में तो वही आत्मा की खुराक है। तो ये परमेश्वर स्वयं धरती पर प्रकट हैं वर्तमान में। क्योंकि दो ही तरीके से किए गए सत्संगों को गुरुदेव ने सत्संग बताया। सबसे पहले वो महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा आकर मिले और फिर उन्होंने जो आगे ज्ञान दिया, वो सत्संग है। और दूसरा, कबीर परमात्मा ने खुद आकर जो ज्ञान दिया, वो सत्संग है। तो ये कबीर परमात्मा स्वयं ही 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना में प्रकट होकर 8 सितंबर 1951 से और 17 फरवरी 1988 तक एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए, कि आम व्यक्ति भी समाज में कैसे रहता है, कैसे प्यार प्रेम से रहता है, कैसा उसका स्वभाव होता है, उसका आचरण होता है, माता पिता के साथ में उसके क्या संबंध होते हैं, समाज के साथ में कैसा संबंध होता है, परमात्मा ने वो लीला भी करके दिखाई 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक। और 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर ने एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया और 12वें पंथ में प्रवेश किया 1988 में, अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने 12वें पंथ में प्रवेश तो करना ही था। तो 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ के लास्ट गुरु आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। और फिर सन 1994 में परमेश्वर ने नाम दीक्षा की लीलामय तरीके से आज्ञा लेकर सांसारिक दृष्टि में गुरु शिष्य की एक अच्छी भूमिका निभाते हुए, एक रोल करते हुए और अपने मुंह बोले गुरुदेव से सन 1994 में नाम दीक्षा और सन 1993 में सत्संग करने की आज्ञा लेकर फिर आगे अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को धीरे धीरे बढ़ाया। तो ये स्वयं कबीर परमात्मा है, स्वयं कबीर भगवान।